दोस्तों, इस समय चारों तरफ युद्ध का माहौल है और ऐसे में अमेरिका एक बार फिर से काफी ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां इजरायल और ईरान के युद्ध के बीच में अमेरिका ने अपने जहाजों को इजरायल के पास भेजा है उसकी सुरक्षा के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ काफी बड़े एक्शन लेते हुए कई बड़े देश के ऊपर प्रतिबंध लगाया है और इन देशों में वेनेजुला, चीन और बेलारूस शामिल है। जहाँ वेनेजुला पर लगाए गए प्रतिबंध भारत के लिए एक काफी बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति इस समय बन रही है और आने वाले समय में तेल के दाम काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ऐसे में वेनेजुला पर लगाए गए प्रतिबंध भारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि इस प्रतिबंध की वजह से 51,000 करोड़ रुपए भारत के अटक गए हैं। इस खबर के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो अमेरिका ने दूसरा प्रतिबंध बेलारूस और चीन की कंपनियों के ऊपर लगाया है, उससे पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बड़ा झटका लगेगा और यह बैन भारत के हक में होगा। तो दोनों ही खबरों के ऊपर डिटेल में हम बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले अमेरिका ने वेनेजुला पर से प्रतिबंध हटा लिया था, जिसके बाद से वेनेजुला दूसरे देशों को तेल बेचने के लिए आजाद था। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने अपना दोहरा चरित्र इस प्रतिबंध के जरिए दिखाया है, क्योंकि वेनेजुला में काम कर रही अन्य कंपनियों के ऊपर यानी दूसरे देशों की कंपनियों के ऊपर तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन जो अमेरिकी कंपनी वेनेजुला के अंदर काम कर रही थी उसके ऊपर प्रतिबंध अमेरिका ने नहीं ठोका है। इस प्रतिबंध के थ्रू अमेरिका की कंपनी जो कि वेनेजुला से तेल खरीद और बेच रही है, उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन दूसरे देशों की कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लग गया, जिसकी वजह से भारत की कंपनियों के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की ओएनजीसी का अच्छा खासा डिविडेंड वेनेजुला में फंसा था और भारत ये उम्मीद कर रहा था कि जब अमेरिका ने प्रतिबंध हटाया था वेनेजुला से तो भारत को ये डिविडेंड वापस मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। भारत का तकरीबन 51,000 करोड़ रुपए इस समय वेनेजुला में अटके हुए हैं, जो कि अमेरिका द्वारा फिर से लगाए गए सैंक्शन की वजह से अब अटके ही रहेंगे। जब तक अमेरिका वेनेजुला से सैंक्शन नहीं हटाता, भारत ने इस पैसे को वापस लाने के लिए 3 महीने पहले वेनेजुला के साथ तेल डील भी की थी, लेकिन भारत की इन सभी कोशिशों को अमेरिका ने अपनी हिपोक्रेसी की वजह से एक बार फिर से बेकार कर दिया। वेनेजुला ने 3 महीने पहले जो डील साइन की थी उसके तहत ये कहा था कि हम अगर आपका डिविडेंड वापस नहीं कर पा रहे तो हम भारत को सस्ते में तेल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि तेल के प्राइस दुनिया भर में काफी ज्यादा हाई चल रहे थे। ऐसे में भारत ने वेनेजुला की मांग को एक्सेप्ट कर लिया था। अब दोस्तों, अमेरिका द्वारा लगाया गया ये प्रतिबंध भारत को 3 तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। पहला तो ये कि भारत को अब अपना डिविडेंड वापस नहीं मिलने वाला, यानी कि ये पैसा फिर से भारत का वेनेजुला में अटक गया। दूसरा यह है कि सैंक्शन की वजह से अब भारत को वापस वेनेजुला से सस्ता तेल भी नहीं मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा झटका यह है कि इस प्रतिबंध का फायदा उठाएगा हमारा पड़ोसी देश चीन, जो कि अब भारी मात्रा में वेनेजुला से सस्ते में तेल खरीद रहा है, क्योंकि वेनेजुला के पास कोई भी खरीदार मौजूद नहीं है, इसीलिए वह मजबूर है अपना तेल चीन को सस्ते दाम में बेचने के लिए। यानी कि अमेरिका के प्रतिबंधों ने इनडायरेक्टली चीन को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा दिया है और भारत को काफी नुकसान। अमेरिका द्वारा लगाए गए इस सैंक्शन के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये भी अमेरिका के सैंक्शन से जुड़ी हुई है, जो कि पाकिस्तान की परेशानी बढ़ाने वाला है। दरअसल अमेरिका ने चीन की 3 कंपनियों और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाए हैं। लंबी दूरी की मिसाइल सहित पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए इन कंपनियों से उपकरणों की सप्लाई होती थी। ये पाकिस्तान के लिए एक काफी बड़ा झटका है, क्योंकि इन कंपनियों का प्रभाव पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा रहा है। इस प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान के एक्सपर्ट और मीडिया काफी ज्यादा तीखे बयान अमेरिका को लेकर दे रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का दावा है कि अगर हम भविष्य में अमेरिका से पैसा वगैरह लेंगे तो अमेरिका इस तरह के दबाव हमारे ऊपर बनाएगा। और आज पाकिस्तान कमजोर है और दुनिया के सभी देश पाकिस्तान को और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये प्रतिबंध एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी है कि वह ईरान से दूर रहे, क्योंकि ईरान इजराइल का इस समय
विवाद काफी ज्यादा बढ़ रहा है और ईरान के राष्ट्रपति 22 तारीख को पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। यही कारण है कि इस प्रतिबंध को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं पर ईरान और पाकिस्तान के बीच एक गैस पाइपलाइन डील होने की उम्मीद है। ऐसे में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये डील हो या ना हो, इससे नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि डील हुई तो अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा और अगर डील नहीं हुई तो ईरान पाकिस्तान को घेरेगा। हालांकि अभी जो प्रतिबंध अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया है उससे पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बड़ा झटका लगेगा और मिसाइल के उपकरण वगैरह जो चीन और बेलारूस की कंपनी पाकिस्तान को सप्लाई कर रही थी वे अब सप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिससे उनका फ्यूचर में मिसाइल प्रोग्राम इफेक्ट होने वाला है। बहरहाल अमेरिका द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।